नमस्कार, मैं मौजूद हूँ महाराज नगर के यूथ बधिर और नेत्रहीन बच्चों को यहाँ पे शिक्षा दी जाती है। उनको यहाँ पर बताया जाता है कि अपनी ज़िंदगी को, अपने जीवन को वो सामान्य लोगों के साथ कैसे गुजार सकते हैं, कैसे बिता सकते हैं। ये संबंध में यहाँ पे अभिभावक गोष्ठी की गई है। आइए हम यहाँ पे बात करते हैं और जानना चाहते हैं कि आज का जो प्रोग्राम हो रहा है, आज का ये कार्यक्रम रखा गया है, इसका क्या उद्देश्य है और किस तरह के बच्चे आते हैं, उनको डील करने में, उनके साथ रहने में, उनको सिखाने में क्या क्या परेशानी, क्या क्या कठिनाई आती है। बहुत बहुत स्वागत है आपका जीवन प्रभाव में। और सबसे पहले मैं जानना चाहूँगा कि आपने आज जो गोष्ठी रखी है स्पोर्ट्स सेंटर अभिभावक की, तो इसके लिए क्या उद्देश्य है और पहले तो यही आता है। आज से हमारा 1 साल का अंतिम दिन है। आज से हमारी छुट्टियाँ हो रही हैं बच्चों की। इन पेरेंट्स को बुला के बच्चों को गर्मियों में क्या करवाना है, उन्हें क्या इतने दिन से बच्चे पढ़ रहे थे तो उनको क्या कैसा लगा, या पेरेंट्स को पूछते हैं कि वो बच्चे में क्या इम्प्रूवमेंट हुआ, कैसे। और सबसे पहले हमको बताना था कि हम बच्चों को क्या प्रोवाइड करते हैं, सरकार की जो सुविधाएँ हैं उनके बारे में बताना, स्टाइपेंड, कार्ड, इन सब की, और मेडिकल असिस्टेंट हमारे प्रमाण पत्र बनते हैं दिव्यांगता के, उन सब के बारे में। और इन लोगों के बच्चों में क्या अच्छा लगता है या पहले कैसे आए थे अब कैसे हैं, इसके बारे में जानकारी ये स्पोर्ट्स सेंटर के। मैं जानना चाहूँगा कि इन बच्चों को आप जब सिखाती हैं तो क्या क्या कठिनाइयाँ, क्या क्या परेशानी होती है और कितनी मेहनत आपको करनी पड़ती है सामान्य बच्चों को? सामान्य बच्चों की अपेक्षा हमें लगता है कम ही करनी पड़ती है, क्योंकि हम इन बच्चों को जो भी बताते हैं वो समझते हैं। और जो सीनियर बच्चा होता है उसको समझने में या बताने में हमको बहुत परेशानी होती है। थोड़ा दिन के बाद वो बच्चे सब कुछ करने लगते हैं। मानसिक बंदी बच्चों के बारे में आप जानते हैं 1 to 8, 1 से 8 तक। तो मैं देख सकता हूँ कि आपकी टेबल पर कुछ चीज़ें रखी हुई हैं, इनके बारे में थोड़ा सा। ये ट्रेलर फ्रेम है हमारा, जो गणितीय काम होता है उससे ये बच्चे करते हैं। यहाँ पे ये इससे टाइट लगाते हैं। ये इसमें 8 होते हैं। फिर उसी को घुमाते घुमाते हम 1 से 10 तक या जितनी भी गिनतियाँ होती हैं, गणित का जो भी काम है वो इससे करते हैं। ये हमारा हाँ सब कुछ गणित का जो भी है, जोड़ घटाना गुणा भाग सारा कुछ बच्चे इससे करते हैं। इसमें मैथमेटिक्स जो पूरा है सारा अच्छा सारे बच्चों को इसी पे नहीं सिर्फ नेत्रहीन बच्चे जो देखते नहीं है उनके लिए ये उनकी ये प्लेट है, प्लेट की ये इसका कागज है, ये स्टाइलिस है। इससे भी 6 होते हैं। और उसके बाद पहले बच्चों को बताते हैं कि इनको कैसे स्टाइलिस पे दबाना सिखाना। उसके बाद इसी में वो लिखते हैं। आप जो किताब होती है ब्रेल में, वो सारा कुछ इससे ब्रेल से ही सीखते हैं और लिखते भी। फिर हम लोग इसको देखते हैं और पढ़ते हैं। ये देखते उभर के आता है और यही सब इनमें लिखा होता है कौन सा क्या है। इसके टीचर भी हमारे अलग से जो सिर्फ यही बच्चों के होते हैं, हमारे बच्चों के लिए होते हैं, HI हेयरिंग के लिए होते हैं। सबके टीचर अलग अलग हैं सभी लोग, लेकिन उन सब लोग सब कुछ जानते हैं। लेकिन हर दिन का टीचर अलग है, उसके लिए भी अलग टीचर आते हैं। जैसा आपने देखा कि ये एक चैलेंजिंग एक बहुत बड़ा काम है और इसको हम कह सकते हैं कि एक समाज सेवा भी है, क्योंकि इस तरह के बच्चों को समझाना, उनको पढ़ाना, उनको लिखाना एक बहुत बड़ी बात है। मेरे साथ में यहाँ एक मैम और हैं, आइए हम उनसे बात करते हैं और उनसे भी जानना चाहते हैं कि वो जो OBC अपने बच्चों के बारे में। वैसे तो हम लोग मल्टीपल टीचर ट्रेनिंग कर चुके हैं, सारे बच्चों को पढ़ाते हैं। हमारे विंग जो स्थिति है वो मानसिक बंदी बच्चों। इन बच्चों को रिसोर्स सेंटर पर मुख्य धारा से जोड़ने का काम किया जाता है। समाज के जो और बच्चों की अपेक्षा थोड़ा सा पीछे रहते हैं, नॉर्मल बच्चों की अपेक्षा, उन बच्चों को समाज की मुख्य धारा से जोड़कर उन्हें पढ़ाने के साथ साथ उन्हें हर एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करवाया जाता है। जैसे कि यहाँ कोई भी सांस्कृतिक कार्यक्रम होता है, उसमें मूकबधिर बच्चे जाते हैं, डांस करते हैं। जो ब्लाइंड बच्चे हैं वो सिंगिंग करते हैं। पढ़ाई के साथ साथ जो बच्चे ड्राइंग वगैरह अच्छी कर लेते हैं, वो जो है ड्राइंग में आगे जाते हुए कॉम्पिटिशन वगैरह में ले जाया जाता है। साथ ही पेरेंट्स की काउंसलिंग भी समय समय पर करी जाती है, जो इन बच्चों को जो है वंचित समझते हैं और बच्चों से उन्हें समाज में लाने का प्रयास किया जाता है।
साथ ही ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं जो बच्चे आकर करते हैं क्लास में और बच्चों को पेरेंट्स को मोटिवेट करते हैं हम लोग कि आप जो है इन्हें नॉर्मल जैसा ही समझें। और ये सारी चीज़ें हैं फ्लैश कार्ड वगैरह है जो ये सारी चीज़ें जिनसे बच्चे पढ़ते हैं, सारा काम सीखते हैं और बच्चे आपके साथ पार्टिसिपेट हर चीज़ में करेंगे अगर आप उन्हें साथ में रखेंगे। हम लोग का मुख्य उद्देश्य ये है। तो इसके साथ में सर मैं आपसे जानना चाहूँगा कि कभी कोई कल्चर प्रोग्राम वगैरह भी इस तरह से बच्चों के साथ में रखते हैं। और सबसे बड़ी बात मैं एक चीज़ जानना चाहूँगा इन बच्चों के साथ कितनी परेशानियाँ होती हैं या बहुत कितनी चीज़ होती है? नहीं सर, परेशानी कोई नहीं होती। बच्चे जब हम लोगों के साथ में आ जाते हैं तो कोई परेशानी नहीं होती। थोड़ा बहुत अर्ली स्टेज में शुरुआती दौर में परेशानी होती है। कल्चरल प्रोग्राम इनके निर्धारित है। जैसे 3 दिसंबर है वर्ल्ड डिसेबल डे, इन दिव्यांग बच्चों के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। उसमें इनके कल्चरल प्रोग्राम होते हैं और फिर उसके साथ साथ में मतलब अन्य इवेंट भी होते हैं। दौड़ करना, जलेबी दौड़ से मानसिक बच्चे हैं उनके जलेबी दौड़, चम्मच दौड़ और रस्साकशी तो सभी बच्चों में हो जाती है उसमें। और अन्य भी गवर्नमेंट सुविधाएँ दे रही है। जैसे इनके एक्सपोजर विजिट में बच्चे जाते हैं। अब की बार हमारे यहाँ 2 बसें गई थी एक्सपोजर विजिट में, एक दुधवा नेशनल पार्क में, 2 नहीं 3, एक दुधवा नेशनल पार्क गई थी और एक नारंगमथा और एक वहाँ बहराइच में जो प्राण उद्यान में गई थी। बाकी ये बच्चे जो यहाँ अभिभावक लेके आते हैं सबसे जल्दी, जितनी जल्दी इन बच्चों को, दिव्यांग बच्चों को आइडेंटिफाई हो जाते हैं और सही जगह उनको भेज दिया जाता है, उतनी जल्दी इनमें प्रोग्रेस संभव होगा। ये क्लासेस स्टार्ट की कक्षा 1 से कहाँ तक है? कक्षा 1 से 8 तक। और अगर 8 के बाद भी बच्चा शिक्षा लेना चाहे, पढ़ना चाहे तो लखीमपुर में कोई सुविधा है या ये स्पेशल लखीमपुर में कोई सुविधा नहीं है, लेकिन जो हमारे माध्यमिक विद्यालय हैं उनमें इनका प्रवेश हो जाता है। जैसे हेलीकॉप्टर बच्चे हैं उनका प्रवेश यहाँ पर कराया गया था GSC में, और GSC में बच्चे पढ़ करके इस समय शकुंतला देवी विश्वविद्यालय में वो MA और BA कर रहे हैं। और कुछ बच्चे तो यहाँ GLM पर बच्चे पढ़ करके सीधे DU चले गए हैं और कुछ बच्चे तो BR क्वालिफाई कर रहे हैं। अच्छा, सरकार की तरफ से इन बच्चों के लिए कोई अलग से सुविधा मिलती है या मैं आपसे जरूर जानना चाहूँगा? सरकार की तरफ से बस हो गए रोडवेज के बारे में उनको यात्रा है, रेलवे में उनको यात्रा है। और स्कूल के बारे में जानना चाहूँगा। स्कूल के जैसे सामने बताया कि हम स्कूल के ले जाते हैं बच्चों को पढ़ाते हैं, इस तरह से अपनी सरकार का ही है उन्हीं को उसमें चलता है। जैसे सालाना हर साल 3 पहले 2 होते थे, पहले लड़कों के द्वारा समाज विकसित किया जाता था। बीच है, ट्राइब बैंकिंग है और ट्रेनिंग एड है, रेल का समाज है, हमारे बच्चों के लिए MSI डिफिट है। ये सब सरकार की तरफ से उपलब्ध कराई जाती है हर साल। अगले वर्ष से 3 कैंप करने लगे चलता है। हम आपको कुछ बच्चों से भी मिलवाएंगे, उनके माता पिता से मिलवाएंगे कि उनके बच्चों को यहाँ पे शिक्षा तो मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर कुछ बच्चे मेरे साथ हैं जिनसे मैं बात करूँगा और ज़रूर जानना चाहूँगा कि उनकी क्या एजुकेशन है, किस क्लास में वो पढ़ रहे हैं, सब कुछ जानना चाहूँगा मैं। आइए आपको मिलवाता हूँ। क्या नाम है बेटा आपका? अरहम। किस क्लास में पढ़ते हैं? किस क्लास में? 7 में। कैसा यहीं पढ़ते हैं? कैसा लगता है? सब समझ में आता है? अच्छा लगता है। क्या बोल रही है? फैजान नाम आपको बता? फैजान। अच्छा। कौन से क्लास में? 7th। क्या नाम है? नाम फैजान। अच्छा, किस क्लास में पढ़ते हैं? 7 में। कितने साल से यहाँ पे पढ़ रहे हैं? एक से। एक साल। स्कूल अच्छा है? मैडम पढ़ाती हैं ठीक से? क्या क्या मिलता है यहाँ पे? सब
क्या नाम है सर आपका? सलीम भाई, आप कहाँ से हैं? थरोनगंज से। सलीम भाई, आपका ये बच्चा यहाँ पे पढ़ रहा है तो कक्षा 1 से पढ़ रहा है। आप कुछ संतुष्ट हैं यहाँ पे जिस तरह से बच्चों को सिखाया जा रहा है? कभी कोई परेशानी कोई परेशानी नहीं? यहाँ की सब अच्छी है। अच्छा। और क्या आप बच्चों का ध्यान देती है। बच्चों को ध्यान देती हैं? तो किस क्लास में? क्लास 3 में। ABCD बता दो। वेरी गुड। देखा आपने कि इस बच्चे ने A से Z तक जो इन्होंने सीखा है वो बताया है। अच्छा लगता है जब इस तरह के बच्चों के साथ मेहनत की जाती है और बच्चे कामयाब हो जाते हैं। और इनके अभिभावक हैं मेरे साथ में, इनसे भी बात करेंगे और उनकी मम्मी से भी बात करेंगे। जाहिर है कि माँ का रोल ज़्यादा होता है बच्चों की परवरिश में। क्या नाम है आपका सर? कहाँ से आए हैं आप? हिदायत नगर से। तो आपका बच्चा यहाँ कितने साल से है और आप कैसा महसूस करते हैं यहाँ पे जब बच्चा आपका सीख के जाता है? बच्चा यहाँ 4 साल से पढ़ रहा है, कक्षा 1 से और 4th में आ गया है। 4th में आ गया। आपको क्या लगता है कि यहाँ पे बच्चा आपका जो सीख रहा है अच्छा हमारा सब बच्चा जो सीख रहा है अच्छा, और इसके जो मैम वगैरह हैं बहुत अच्छी मेहनत कर रहे हैं। अच्छी मेहनत पहले जो नहीं आता तो आना शुरू हो मेहनत गया? भी करी थी। क्या आप सोचते हैं कि इस बच्चे को यहाँ पे जो 1 से 8 तक है, 8 के बाद भी आप इसकी पढ़ाई जारी रखना चाहेंगे? 8 से बाद भी पढ़ाई जारी रखेंगे, जो बन सके वो बनाएंगे इंशाल्लाह। बेटा क्या नाम है आपका? आपका? ये दोनों भाई हैं? क्या स्कूल में क्या सीखा है? क्या सीखा है स्कूल में? सुनाइए गाना। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड।